तो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 68 को एक्सप्लेन करने वाला हो और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए परिवार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सायन सोच रहा था कि यंग लुआ, टियान और मुलान बेली की वो तीनों एल्डर अभी सीरियसली इंजर्ड है और ये हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि हम उनको किल कर दे, वरना जामा एम्पायर को इन लोगों की वजह से बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और फिर उसके साथ ही सायन की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ती है और उसे अजीब तरीके से देख करके सोचता है, अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ने यंग लुआ, टियान और मुलान बेली की वो तीनों एल्डर को किल करने से हमें रोक दिया तो हमारा प्लान तो यहीं पर फेल हो जाएगा। और लिटिल फेरी डॉक्टर सायन को इस तरीके से अपने तरफ घूरते हुए देख करके वो भी सोच में पड़ जाती है। मगर तभी क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे अपेयर होकर उसका रास्ता रोक लेती है, ताकि अगर लिटिल फेरी डॉक्टर उन 3 मुलान बेली एल्डर और यंग लुआ, टियान को मारने से रोकेगी तो लिटिल फेरी डॉक्टर को यहीं पर फौरन किल कर सके। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा को ऐसा करते देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा को साफ कहती है, अगर मैं यहाँ पर से जाना चाहूँ तो तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। और फिर क्वीन मेडुसा पूरी एटीट्यूड में लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि आखिर तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेती, मैं भी देखूं कि तुम यहाँ पर से कैसे जा सकती हो। और सायन इन दोनों को इस तरीके से झगड़ता देखकर वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि आखिर इन दोनों लड़की को मैं करूँ तो करूँ क्या। और फिर सायन इन दोनों को रोक कर लिटिल फेरी डॉक्टर से साफ कहते हैं कि यंग अलायंस को मैंने बनाया है और यंग लुआ, टियान और मुलान बेली के वो तीनों एल्डर हमारे यंग अलायंस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, इसलिए मैं उन्हें अब किल करके ही रहूंगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर सायन को इतने सीरियस में देख करके वो भी अपना सर हाँ में हिला देती है और कहती है, वैसे भी यंग लुआ, टियान और 3 मुलान बेली एल्डर ने हमेशा मुझे लेकर गलत इरादे रखे हैं और ना ही वो हमारे अलायंस के साथ सीरियस थे, इसलिए तुम्हें उनके साथ जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। और अब ये सब सुनकर के सायन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं, अभी भी तुम्हारे अंदर वही मासूमियत है जो कि पहले हुआ करते थे और तुम अभी भी मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर की सारी बातें को सुनकर के क्वीन मेडुसा भी वहाँ पर से हट जाती है और फिर मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को एटीट्यूड में कहती है कि तुम आज के लिए बहुत ही ज्यादा लकी हो। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा को इग्नोर करके सायन को बताती है कि अभी के लिए तीनों एम्पायर्स की आर्मी इस टाइम मेरे ट्विन एम्पायर की बॉर्डर पर है और यंग लुआ, टियान और 3 मुलान बेली एल्डर भी वहीं पर है और वो अभी के लिए सीरियसली इंजर्ड भी है और उनके सभी के आर्मी उनको अभी प्रोटेक्शन कर रहे होंगे और उनका अभी डिफेंस भी काफी ज्यादा टाइट होगा और वहाँ का अभी सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट होगा। जिस पर सायन हंसकर कहते हैं कि इसकी फिक्र ना करो, उन सभी को हम खुद ही संभाल लेंगे, इस सिटी की बाहर वाले डिफेंसेस को मैं खुद ही तबाह कर दूंगी। और फिर मैं ये खबर फैला दूंगी कि मैं पॉइजन सेट की लीडर अपने इंजरी को हील करने के लिए रिट्रीट में चली गई थी, फिर तुम लोग मेरे गैर मौजूदगी में जो करना है वो करो, लेकिन अगर तुम अपने अटैक में फेल हो गए और अगर बात लीक हो गई तो मेरा पॉइजन सेट बदनाम हो जाएगा। जिस पर सायन लिटिल फेरी डॉक्टर को फिक्र ना करने का कहता है और इन सभी चीजों के लिए सायन उनको थैंक्स भी कहता है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ी स्माइल करती है और फिर सायन को कहती है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरी इस वेफुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में कैसे हेल्प कर सकते हो। जिसके बाद सायन अपने स्टोरेज रिंग से ब्लैक डार्क कलर के स्क्रॉल को बाहर निकालता है और वो ये स्क्रॉल लिटिल फेरी डॉक्टर को देते हुए कहते हैं, तुम्हारे पॉइजनस बॉडी को ठीक करने का मेथड इस स्क्रॉल में लिखा हुआ है, मगर जो इसके लिए मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। और लिटिल फेरी डॉक्टर ये स्क्रॉल को अपने हाथों में देख करके बहुत ही ज्यादा खुश थी। मास्टर याओलाओ के उस स्क्रॉल में मास्टर याओलाओ ने लिखा था कि वेफुल पॉइजनस बॉडी वो बॉडी होती है जो कि मरने वाली होती है और खुद को जिंदा रखने के लिए वो बॉडी बहुत ही सारी पॉइजन को कंज्यूम करती है और जब वो पॉइजन अपने लिमिट तक पहुंच जाता है तो वो पॉइजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर उसके बॉडी से निकलने वाले पॉइजन से 500 से 1000 किलोमीटर तक के आसपास के जीव जंतु मरने लगते हैं और वो पॉइजनस बॉडी बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, मतलब कि अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर लाखों करोड़ों में एक है। और वो पॉइजनस बॉडी जो कि नेचर की तरफ से बनी हो, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसको काबू में करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी, मगर वो लकी ही होता है जो कि अपने पॉइजनस बॉडी को काबू में कर पाए। और जिस मेथड से इस पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है उसको पॉइजन पील मेथड कहते हैं। इस मेथड ने पॉइजन पील को कंज्यूम करने के बाद उस बॉडी का सारा पॉइजन उस पॉइजन पील में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसी तरह की पॉइजनस बॉडी की वजह से कई सालों पहले डाउकी कॉन्टिनेंट ने बहुत ही बड़ी डिजास्टर को फेस की थी। और वैसे भी इस पॉइजन पील को बनाने के लिए जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और इनको बनाने में जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि 3 हेवनली फ्लेम है और इसी के साथ ही रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर और वो भी स्काई पॉइजन डीमन स्कॉर्पियन बीस्ट ही होना चाहिए और इसके साथ ही साथ बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा भी चाहिए होता है, तब जाकर के इन सभी को मिला करके वो पॉइजन पील बन पाती है। और ये रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के बारे में सुन के तो लिटिल फेरी डॉक्टर की होश ही उड़ जाती है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि सबसे पहले ये हेवनली फ्लेम ये तो डाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा रेयर पाई जाती है और जिन एल्केमिस्ट के पास एक हेवनली फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत होता है और उसके स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। मगर यहाँ पर एक हेवनली फ्लेम नहीं बल्कि
तीन तीन हेवनली फिल्म की जरूरत है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि स्काई पोइजन डीमन स्कॉर्पियन बीस्ट ये तो बहुत ही ज्यादा यूनिक मैजिकल बीस्ट है और ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होता है और रैंक 7 पर पहुंचने के बाद कोई मैजिकल बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है और उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा कमाल की हो जाती है। और इस तरह की मैजिकल बीस्ट की मॉन्स्टर कोर को हासिल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और तीसरा ये बुद्धिस्ट व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा। और इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बारे में मैंने तो कभी सुना भी नहीं। माला अब मैं कैसे इस इंग्रेडिएंट को हासिल करके उस पील को ले पाऊंगी और इस पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल कर पाऊंगी। जिस पर साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि तुम परेशान ना हो और अभी के लिए तुम 3 काइंड ऑफ हेवनली फिल्म्स के बारे में फिक्र ना करो, इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। तुम बस स्काई पोइजन, ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर और बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा का इंतजाम करो। और लिटिल फेरी डॉक्टर साओयन की बात को सुनकर के हैरान होकर के कहती है क्या तुम्हारे पास 3 काइंड ऑफ हेवनली फिल्म्स है? मला एक बंदा 3 टाइप्स के हेवनली फिल्म एक ही बॉडी में कैसे रख सकता है? जिसके बाद साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी जेड ग्रीन फ्लेम दिखाता है और फिर साओयन उसको कन्वर्ट करके 2 फ्लेम में डिवाइड कर देता है। और अभी के लिए साओयन के एक हाथ में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और दूसरे हाथ में फॉलन हार्ट फ्लेम थे और उसके साथ ही साओयन के माथे पर बनी हुई फायर सील में से व्हाइट फ्लेम भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि मास्टर याओलाओ के दी हुई बोन सीलिंग फ्लेम थे। और अब साओयन के पास में 3 हेवनली फ्लेम को देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा तो ये वजह थे कि जो तुम किसी भी दोजोंग लेवल के बंदे से इतनी इजीली फाइट कर पाते थे। मगर बात जो भी हो, अगर तुम्हारे पास 3 हेवनली फिल्म्स भी है मगर अभी भी स्काई पोइजन ड्रैगन के मॉन्स्टर कोर और बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा चाहिए। जिस पर साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें ये चीजें ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है और अब लिटिल फेरी डॉक्टर वो ये स्क्रॉल साओयन को वापस दे देती है और इसी के साथ ही साओयन को एक जेट पीस भी देती है और वो जेट पीस देकर के कहती है जब तुम सीक्रेटली उस सिटी पर अटैक करोगे तो तुम ये जेट पीस को तोड़ देना, तो तब मुझे पता चल जाएगा और मुझसे जितना हो सके मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। जिसके बाद साओयन उस जेट पीस को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और अब लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर से जाने लगती है मगर फिर वो साओयन की तरफ देख करके कहती है कि मेरा इतना बुरा रूप देखने के बाद भी क्या तुम अभी भी मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हो? जो सुनकर के साओयन हैरान था और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा आज भी वही पुराने वाला साओयन और तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी हूँ। जो सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर से खुश होते हुए चली जाती है और अब इधर इसके साथ ही साओयन भी क्वीन मेडुसा के साथ यहाँ पर से फोर्ट्रेस की तरफ जाने लगता है और क्वीन मेडुसा यहाँ पर से जाते जाते साओयन से पूछती है कि क्या तुम्हें इस पॉइजन सेट की लीडर पर पूरा यकीन है? कहीं ऐसा ना हो जबकि हम उस सिटी पर छुपकर अटैक करेंगे तो तब के टाइम जमा एम्पायर में कोई नहीं होगा तो हम उधर उन सिटी में घेरा ना जाए और इधर वो जमा एम्पायर पर हमला करके कब्जा न कर ले और फिर यंग अलायंस का भी क्या होगा? और मेडुसा की बात को सुनकर के साओयन भी थोड़ा घबरा गया था मगर साओयन कहता है मुझे अपनी दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर पर पूरा यकीन है। और फिर वही जहाँ पर रास्ते में क्वीन मेडुसा साओयन को झिझकते हुए बताती है कि मेरे स्नेक ट्रैप के कुछ एल्डर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। और मेडुसा की ये बात को सुनकर के साओयन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो हैरान होकर के पूछता है कि आखिर क्यों? जिस पर क्वीन मेडुसा साओयन को बताती है कि मेरे ट्रैप्स के एल्डर के पास कुछ सीक्रेट मेथड्स है जिससे कि अगले बंदे की बॉडी के बारे में पता चल जाता है और उन्हीं सीक्रेट मेथड को यूज करने के बाद उन्हें हमारे दरमियान उस डीप मैग्मा में जो कि तुमने मेरे साथ गपागप किया था वो सब के बारे में पता चल गया है। और अब ये सब कुछ सुनने के बाद साओयन हैरान होते हुए अपने माथे पर हाथ फेरता है और डरते हुए कहता है अब वो तुम्हारे ट्राइब के एल्डर्स मेरे साथ क्या करने वाले हैं? और अब क्वीन मेडुसा साओयन को इस तरीके से डरते हुए देख करके वो दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा हंस रही थी और फिर वो साओयन को कहती है स्नेक ट्राइब के एंसेंट रूल के मुताबिक तुम्हें 10,000 सांपों से डसवाया जाएगा। जो सुनकर के साओयन सुखी खांसी करते हुए कहता है क्या तुम्हारे ट्राइब में कोई प्यार से ही बात करने वाला मौजूद है और क्या मेरे साथ ये सब कुछ करना जरूरी है? अच्छा बेटे, जब तुम उसके साथ गफागफ कर रहे थे तब तुमने नहीं सोचा कि इस क्यूट से प्यारे लड़की पर बहुत सारे लौंडे फिदा है और यहाँ तक कि मेरे पूरे सब्सक्राइबर भी उस पर फिदा है और मेरे सब्सक्राइबर को तो छोड़ो मैं भी उस पर फिदा हूँ और फिर भी तुमने उसके साथ गफागफ कर लिया तो तुम्हें इतने आसानी से कैसे छोड़ेंगे? तुम्हें 10,000 सांपों से नहीं बल्कि 20,000 सांपों से डसवाना चाहिए। और फिर साओयन कहता है वैसे भी मैं एक यंग अलायंस का चीफ हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मेरे यंग अलायंस और स्नेक पीपल ट्राइब की रिलेशन खराब हो जाएंगे। जिस पर क्वीन मेडुसा साओयन को कहती है कि ये बात तुम मेरे स्नेक ट्राइब की एल्डर से कर लेना। और अब साओयन अपने सामने ये मुसीबत को देखकर वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और फिर वो कहता है कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया। और अब साओयन की ये बात को इग्नोर करके क्वीन मेडुसा साओयन को सीधे सीधे कहती है मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊंगी तो तब तुम मेरे साथ चलना। लेकिन क्वीन मेडुसा साओयन को एक और बात कहना चाहती थी लेकिन वो कहने से झिझक रही थी बट वो आखिर कह ही देती है कि तुम्हें मेरे लिए वो सोल रिकवरी पिल भी बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हेवन सॉइलिंग पाइथन का इन्फ्लुएंस मेरे बॉडी पर काफी ज्यादा वीक हो गया है। जिस पर साओयन थोड़ा हैरान होकर क्वीन मेडुसा से पूछता है क्या तुम मुझे अब मार दोगी? जिस पर क्वीन मेडुसा साओयन से कहती है अगर तुम्हें मारना ही होता तो तुम्हें इन 1 सालों में
में हजारों बार तुम्हें किल कर चुकी वो थी। जो सुनकर के साउयन एक सुख का सांस लेते हैं और फिर साउयन कहता है आखिर मेरे ये सर से टाइम बम डिफ्यूज हो ही गया। और वैसे भी जब मेरे मास्टर थे तो वो मुझे उल्टे सीधे पंगों से रोकते थे और मेरे मास्टर के होते हुए कोई डर भी नहीं था। मगर अब तो मास्टर को भी हॉल ऑफ सोल वाले ने पकड़ लिए। अगर क्वीन मेडुसा चाहे तो वो सच में मुझे इजीली किल कर सकती है। और उसके साथ ही क्वीन मेडुसा यहाँ पर से जाते हुए साउयन को वार्निंग देती है, सुबह तुम मेरे ट्राइब में जाने के लिए कोई भी बहाना मत बनाना। और उतना कहकर वहाँ पर से क्वीन मेडुसा डिसअपीयर हो जाती है। और अब इधर साउयन भी अपने दांत पीसते हुए कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ट्राइब में जाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग सच में मुझे किल कर दोगे। और फिर साउयन सोचता है कि मैं वहाँ पर किसी को अपने सेफ्टी के लिए भी ले जाऊंगा। और अब ये सभी डिसीजन लेने के बाद साउयन वहाँ पर से निकल जाता है। और अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं ब्लैक फोर्ट ट्रेश माउंटेन की मीटिंग हॉल को, जहाँ पर साउयन के साथ यंग अलायंस के सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर साउयन अपने प्लान और इरादे के बारे में सभी को बताते हैं। और यहाँ पर के सभी लोग साउयन की इरादे और प्लान के बारे में सुनकर के काफी ज्यादा हैरान थे कि साउयन च्यूइन एम्पायर की बॉर्डर पर एसिसिनेशन अटैक करके 3 मुलान बेली एल्डर और यंग लुआटियान जो कि डोजोंग लेवल के एंसेस्टर है, जिन्हें साउयन ने उसको सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। और अब साउयन के प्लान के अनुसार उसको छुपके से किल करना है। और फिर यहाँ पर बैठे सभी के लोग कहते हैं ये प्लान तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। और अब इस पर साउयन का बड़ा भाई साउटिंग कहता है ये ट्रैप भी तो हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए और मेडुसा के लिए अच्छा नहीं होगा। और ये भी चांसेस है कि वो लोग फिर से हमारे जमा एम्पायर पर हमला कर दे। जिस पर आइस एम्पर भी साउटिंग के सारे बातें को सुनकर के कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये भी तो हो सकता है। मगर तब भी साउयन उन सभी से कहते हैं अगर मैंने यंग लुआटियान और 3 मुलान बेली एल्डर को अभी के लिए किल नहीं किया तो कल को यंग लुआटियान और वो 3 मुलान बेली एल्डर अपने इंजरी से रिकवर होने के बाद दोनों सेट की पूरी स्ट्रेंथ को मिलाकर जमा एम्पायर पर फिर से अटैक कर देंगे। और तब के टाइम हमारे लिए ये सबसे बड़ी पनौती बन जाएगी। इसलिए यह हमारे लिए सही टाइम है कि हम 3 मुलान बेली एल्डर्स और वो यंग लुआटियान को किल कर दे और इस सूखे पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दे ताकि ये दोबारा उग न पाए। और फिर साउयन एक स्माइल के साथ सभी से कहता है कि आखिर कौन सा प्लान है जिसमें कि रिस्क नहीं होता है, और जहाँ पर हमारे इस तरीके के बड़े प्लान होंगे वहाँ रिस्क तो होंगे ही। और अब ये सुनकर के साउटिंग चुप हो जाता है क्योंकि वो ये जानता था कि ये प्लान बहुत ही ज्यादा रिस्की है, मगर वो ये भी जानता था कि ये प्लान को कामयाब होने के बाद फिर से कोई हमला नहीं होगा। और अब साउटिंग साउयन से पूछता है कि क्या वो पॉइजन सेट के लीडर वाकई में विश्वास के काबिल है, जिस पर साउयन कहता है मुझे उस पर पूरा यकीन है, अगर मैं उस टाइम यंग अलायंस में पहले से होता तो ये वार स्टार्ट ही नहीं हुई होती। और अब ये सब कुछ सुनने के बाद साउटिंग साउयन से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ करना ही चाहते हो तो ठीक है, जिस दिन तुम वहाँ सिटी में यंग लुआटियान और मुलान बेली की वो तीनों एल्डर को किल करने के लिए एसिसिनेशन अटैक करने हैं तो मैं यंग अलायंस के एक्सपर्ट्स को वहाँ उस सिटी के सराउंडिंग में भेज दूंगा। और अगर ये अटैक और प्लान फेल हो जाता है तो ये सभी यंग अलायंस के एक्सपर्ट्स तुम्हें और मेडुसा को वहाँ से रेस्क्यू कर लेंगे या फिर तुम्हें वहाँ पर उस बैटल में हेल्प करेंगे। जो सुनकर के साउयन अपना सर हाँ में हिला देते हैं। और अब साउयन मीटिंग हॉल में इतना सीरियस एटमॉस्फेयर देखकर स्माइल करते हुए सभी से कहता है तुम लोग फिक्र ना करो, हमें यंग अलायंस को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की रिस्क और डिसीजन लेने ही होंगे और इससे हमारे यंग अलायंस पर कोई अटैक करने वाला भी नहीं बचेगा। और साउयन के ये बात को सुनकर के सभी के लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब मीटिंग कंप्लीट होने के बाद साउयन चोरों की तरह क्वीन मेडुसा से बचने के लिए उस मीटिंग हॉल से बाहर जाने लगता है। मगर तभी पीछे से क्वीन मेडुसा एक जगह पर बैठकर साउयन से कहती है मैं तुम्हारे लिए काफी टाइम से वेट कर रही थी, अब तुम चलो मेरे साथ मेरे ट्राइब में। और ये सुनकर के साउयन की तो पसीने छूट जाता है और साउयन ना चाहते हुए भी क्वीन मेडुसा के पास आ जाता है। और तभी उस मीटिंग हॉल से आइस एम्पर और जैसिंग टैन दोनों ही एक साथ बाहर आ जाता है और वो दोनों ही क्वीन मेडुसा और साउयन को ग्रीट करते हैं। और साउयन आइस एम्पर और जैसिंग टैन को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उन्हें भी अपने साथ क्वीन मेडुसा के स्नेक ट्राइब में आने के लिए कहने ही वाला था। मगर तभी क्वीन मेडुसा साउयन से पहले ही आइस एम्पर और जैसिंग टैन को कहती है मुझे और साउयन को कुछ मैटर को हल करने के लिए कहीं पर जाना है, इसीलिए तुम लोग हमें फॉलो मत करना। और अब आइस एम्पर और जैसिंग टैन क्वीन मेडुसा की ये बात को सुनकर के हल्की से स्माइल करके वहाँ से निकल जाते हैं। और इन दोनों को देखने से लग रहा था जैसे कि वो साउयन से कह रहे थे कि बच्चे तुम इस सिचुएशन को खुद ही संभालो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आइस एम्पर और जैसिंग टैन के दिमाग में साउयन और क्वीन मेडुसा के लिए नोटी नोटी ख्याल आ रहे थे। और जब साउयन आइस एम्पर और जैसिंग टैन को देखते ही अपने जान छुड़ाकर यहाँ से चले गए हैं तो वो हार कर क्वीन मेडुसा से कहते हैं चलो मैं भी देखता हूँ तुम्हारे एल्डर्स मेरे साथ क्या करते हैं। और इधर क्वीन मेडुसा साउयन को इस तरीके से डरते हुए और फटते हुए देखकर वो दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश थी। और अब क्वीन मेडुसा साउयन को लेकर के अपने ट्रैप की तरफ चल पड़ती है। और जैसा कि गाइस आप लोगों को पता ही है इस साउयन ने उस डीप मैग्मा में क्वीन मेडुसा के साथ क्या गोल खिलाए थे, इसलिए साउयन को क्वीन मेडुसा के साथ स्नेक ट्राइब के एल्डर से मिलना पड़ रहा था। और किसी लड़की के ट्राइब के एल्डर से मिलना पेरेंट्स से मिलने के बराबर होता है। और अब क्वीन मेडुसा साउयन को एक एम्पीरियर सिटी के कॉर्नर में ले आती है जो कि काफी डार्क था। और वहाँ पर ये स्नेक ट्राइब के लोग तगीत डेजर्ट से आकर यहाँ पर बसे थे। और अब क्वीन मेडुसा वहाँ एक कंपाउंड में साउयन
साउयन को लेकर के एंटर हो जाती है, जहाँ पर सभी के स्नेक गार्ड क्वीन मेडुसा को देख करके सभी लोग ग्रीट करते हैं। मगर उसके साथ ही वहाँ पर एक पर्सन साउयन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद साउयन अपने हाथ को जेट ग्रीन फ्लेम से कवर करके उस पर्सन पर एक मुक्का दे मारता है और साउयन की इस अटैक की वजह से वो पर्सन बहुत ही दूर जा करके जमीन पर गिरता है। और फिर साउयन उस बंदे को घूर करके देखता है कि जो कि एक स्नेक एक्सपर्ट था और वो किसी बॉडी बिल्डर की तरह हट्टा कट्टा था और वो बड़े गुस्से से साउयन की तरफ देख रहा था। और फिर साउयन उस स्नेक एक्सपर्ट से कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। और साउयन को पता चल चुका था कि ये एक 2 वांग लेवल का एक्सपर्ट है और साउयन इसको इजीली मार सकता था। और अभी साउयन को इसलिए उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने साउयन पर चोरी छुपे अटैक किया था। और अब वो बंदा साउयन को बताता है कि मैं स्नेक पीपल रेस का कमांडर मोबाइल सी हूँ। और फिर वो कहता है कि क्या तुम साउयन हो, जिस पर साउयन अपना सर हाँ में हिला देता है, जिस पर वो स्नेक पर्सन फिर से साउयन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर साउयन कहता है कि तुम बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उससे पहले वो कमांडर साउयन के ऊपर अटैक करता, मगर तभी क्वीन मेडुसा उस कमांडर को रोक कर वहीं पर बेइज्जती कर देती है और उससे कहती है कि मोबाइल सी, ये इंसान हमारे स्नेक ट्राइब का एक मेहमान है और तुम उस पर छुपकर अटैक कैसे कर सकते हो। जिस पर मोबाइल सी क्वीन मेडुसा से बेइज्जती करवा कर और वो साउयन की तरफ घूरते हुए चुप रहता है। और जब साउयन इस कंपाउंड में सभी को गौर से देखते हैं और इस कंपाउंड में जितने भी स्नेक ट्राइब के लोग थे वो स्नेक ट्राइब के सभी टॉप के एक्सपर्ट्स थे और उनमें अपनी स्नेक गर्ल यूमी भी थी। और वो सभी स्नेक ट्राइब के एक्सपर्ट साउयन को बहुत ही गौर से देख रहे थे और उसके मेन रीजन ये थे कि वो क्वीन जो कि ह्यूमन से नफरत करती थी और उन्हें किल करती थी, वो क्वीन साउयन को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही थी। और अब क्वीन मेडुसा साउयन को लेकर के एक फॉरेस्ट के करीब बैम्बो हाउस में ले आती है और जहाँ जब वो दरवाजे पर नॉक करती है तो उसे अंदर से एल्डर की आवाज आती है कि तुम अंदर आ जाओ। और अब क्वीन मेडुसा साउयन को देख करके वहाँ उस हाउस में अंदर चली जाती है और इधर साउयन को अपने पावर से फील होता है अंदर 4 लोगों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा है और वो भी आइस एम्परर और जैसिंग त्यान की तरह 2 वांग लेवल के एल्डर है और वो चारों एक्सपर्ट हो सकता है कि अपनी 2 जोंग लेवल को जल्द ही ब्रेक थ्रू कर ले। और अब साउयन भी उस हाउस में एंटर हो जाता है जहाँ पर चारों एल्डर होते हैं और वहीं पर क्वीन मेडुसा भी होती है और वो चारों एल्डर साउयन को किसी शिकारी की तरह देख रहे थे, जैसा कि वो एल्डर्स किसी को शिकार करने वाले हो, जो देख करके साउयन थोड़ा घबरा गया था। और अभी के लिए साउयन को उन सभी से डर भी नहीं लग रहा था और क्योंकि साउयन को उन सभी से डरने की जरूरत भी नहीं थी। और अब इधर चारों एल्डर्स का ओरा वहाँ गैदर होकर एक बड़ा सा सांप बन जाता है और इसका प्रेशर इतना ज्यादा था जो कि साउयन को भी दिक्कत हो रही थी। और तभी साउयन अपने ग्लेस लोटस हार्ड फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और साउयन की इस हेवनली फ्लेम से उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो एल्डर्स ने बनाई हुई स्नेक की हेवनली फ्लेम की वजह से डिसिपियर होने लग गया होता है। और ये देखकर कि वो चारों एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और वो कहता है ये तो एक हेवनली फ्लेम है। और अब इनमें से एक एल्डर साउयन की हेवनली फ्लेम को देख करके कहते हैं क्या तुम ही वो यंग एलायंस के चीफ, जिस पर साउयन कहता है कि हाँ मैं ही हूँ यंग एलायंस का चीफ और क्वीन मेडुसा का होने वाला हाउस बैंड। और तुम लोगों ने कैसे गुस्साहस की मुझ पर हमला करने की, और अब तुम लोगों ने गुस्साहस कर ही लिए तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिस पर वो चारों के एल्डर कहता है कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी बोलो। जिस पर मेडुसा कहती है जिस चैनल पर तुम्हें अभी देख रहे उसी चैनल को सब्सक्राइब करना है और कहती है यहाँ तक वीडियो देख ही ली हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अब मैं जा रहा हूँ साउयन के साथ एक रूम में, तुम लोग दूध लेकर आना। जिस पर वो एल्डर कहते हैं आखिर तुम इस लड़के के साथ उस रूम में करने क्या जा रही हो, जो कि मैं दूध लेकर आऊंगा। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है अबे गंदे सोच वाले, साउयन को मैं अपनी रूम दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ और जब साउयन यहाँ पर मेहमान है तो उसके लिए चाय नहीं बल्कि दूध लेकर आना ताकि मेरा साउयन तंदुरुस्त रहे। और यहाँ पर से जाते जाते कहती है दूध लेकर आने में थोड़ी देर भी हो जाए तो भी चलेगा और मैं तब तक चला उसके पास जल्दी जल्दी दूध लेकर, वरना देर ना हो जाए।